बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, नीले घोड़े का सवार, मौर्य नंदन, खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान में सीकर जिले के एक गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दाने के नाम से भी क्यों जाना जाता है। कौन है खाटू श्याम जी और कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। चलिए आज आपको बताते हैं खाटू श्याम जी की कहानी मेरी जुबानी। वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडम्ब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिम्बी के साथ रहता था। तब उनको मनुष्य यानी पांडवों की गंध आई तो उन्हें देखकर ये राक्षस अपनी बहन से बोला कि इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई का आदेश पाकर वे वहाँ आई जहाँ पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिम्बी उस पर मोहित हो गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया और कुछ देर बाद हिडिम्बी के वापस न लौटने पर हिडिम्बासुर वहाँ आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन को भीम से बातें करता देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसके बाद हिडिम्बी के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिम्बी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिम्बा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कहकर वह अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई और साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदेती की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। वे कुछ समय बीतने के बाद उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना करके उससे तीनों लोकों में किसी में भी उसके जैसा बल ना हो, ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वही निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरिक वहीं रहने लगे। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण का आदेश पाकर बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। उसके बाद विजय को देवताओं ने सिद्धश्चर्य प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन पड़ गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरिक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरिक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध मैं लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल के पेड़ के सभी पत्ते एक बाण से ही निशाने हो जाएं और दूसरा उसे बेध देगा। श्री कृष्ण ने मुट्ठी में पेड़ के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही देखते एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बींध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में ये एक बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की। तब बर्बरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण क्या चाहते हो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरिक ने कहा कि जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के भेष में नटवर बोले मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक स्तब्ध रह गए और बोले मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो। तब भगवान नटवर ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने ये सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। तब बर्बरिक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। उसके बाद भगवान ने बर्बरिक के शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर उगे एक पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया।
तब श्री कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरिक का सिर स्थापित था। बर्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरिक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नीतिज्ञ से ही मिली है। बर्बरिक ने कहा कि मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे भगवान, सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।